बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं चैप्टर 12 का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इससे पहले हमने वो दोनों केसेस कर लिए थे गॉसेस एप्लीकेशन की। दिस इज़ द थर्ड गॉसेस एप्लीकेशन, गॉसेस लॉज एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब देखें, हमने ये पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर रहे हैं ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमें ऑलरेडी पता है फॉर्मूला कि इट इज़ एक्चुअली E इज़ इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है इट इज़ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल, अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, या जो हमने एक हॉलो स्फीयर लिया था उसमें नंबर ऑफ चार्जेस वर बीइंग स्प्रेडेड ओवर देयर। ठीक है ना, तो हम ड्यू टू लॉट ऑफ पॉइंट चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगी वो पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमने गॉसेस लॉ जो है वो अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इसलिए फिर हमने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को कंसीडर किया, और ऐसे बहुत से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, लेकिन आपके बुक में सिर्फ 3 दिए हुए हैं। यानी कि जो पहला चार्ज होलोस्फेयर, और दूसरा था आपके बुक में इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और अब तीसरा जो है दैट इज़ टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, अब हम ये तीसरे केस में भी यही चीज़ करेंगे और उसी तरह करेंगे, वही प्रोसीजर से। तो जैसे आपके बुक में बना हुआ है, वी टेक 2 प्लेट्स, एक ये मेटल प्लेट ले ली और एक ये मेटल प्लेट ले ली। ठीक है, एक को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और एक को हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो यू सी यू नो ऑलरेडी कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस बीइंग अनलाइक दे विल बी अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। ठीक है, और किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्जेस। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म डेवलप हो जाएगी इन दोनों प्लेट्स के बीच में, हमारा यहाँ मकसद है कि इन दो पैरेलल प्लेट्स की वजह से दरमियान में चाहे यहाँ पे चाहे किसी भी पॉइंट पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं वो कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए अब वी वांट टू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ एक बात और बतानी थी कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे तो दीज पॉजिटिव चार्जेस विल बी नियर द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये भी नियर द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए वही सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस मालूम करनी है। गॉसियन सरफेस की वही 4 फीचर्स हैं। सबसे पहले एक इमेजिनरी होगी, और दूसरी वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा उसमें क्या होना चाहिए, तीसरी चीज़, पहला इमेजिनरी, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा क्या है कि इट शुड बी पासिंग थ्रू दैट पॉइंट थ्रू विच यू वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चौथी चीज़ क्या है कि इट शुड बी इजी टू मेजर फ्लक्स थ्रू सच अ सरफेस। ठीक है ना, तो अब ऐसी यहाँ पे जो मुझे फिगर समझ में आ रही है वो है, एक हम बॉक्स ले लें, हॉलो बॉक्स, और ये गॉसियन सरफेस हमेशा 3D होती है, 3 डायमेंशनल, तो इसलिए मैंने बॉक्स कहा, कोई रेक्टेंगल नहीं कहा। अब मैं ड्रॉ जो करने जा रही हूँ वो एक रेक्टेंगल सी फिगर नज़र आएगी, लेकिन इट इज़ अ बॉक्स एक्चुअली। ठीक है, हुज टॉप सरफेस is passing through the middle or center of the discharge plate, और उसका एक जो bottom surface है it is passing through that point and it is somewhere in between the two oppositely charged plates। ठीक है, तो जैसे कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स ऊपर नीचे इस तरह रखी हुई हैं, तो ये मैंने बॉक्स सरफेस इसके दरमियान में ये इस तरह से रख दी कि ये जो टॉप है वो इस एक मेटल प्लेट है तो उसकी कोई थिकनेस होगी, थिकनेस जो है उसके भी इनर साइड में सारे चार्ज पार्टिकल्स आ गए हुए हैं, ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो इधर कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन हमने जो गॉसियन सरफेस सपोज करनी है हमने उस गॉसियन सरफेस इस बॉक्स के टॉप को ऐसी जगह लेके जाना है जहाँ पे चार्जेस नहीं है, यानी कि मेटल की थिकनेस में सेंटर पे लेके जाना है, और जो उसका बॉटम सरफेस है वो विद इन द बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट्स आना चाहिए। ठीक है, और ये जो साइड सरफेस नज़र आ रही है वो ये वाली सरफेस है। ठीक है, यानी कि ये दो फेसेस ये नज़र आ रहे हैं और ये टॉप और बॉटम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनसे जो है वो इस केस में कैसी वो नज़र आएगी, क्या फ्लक्स क्रिएट होगा वो हम मेजर करेंगे। तो वी सी दैट
कि इन सरफेसेस को मैं नंबर दे देती हूँ। इसको मैं 1 सरफेस कहती हूँ, इसको 2 सरफेस कहती हूँ, इसको 3 सरफेस कहती हूँ और इसको 4 सरफेस कहती हूँ, ठीक है, 4th सरफेस। अब वी सी दैट I will try to measure the flux through all these faces of this Gaussian surface, ठीक है। तो और फिर हम उसको जो टोटल फ्लक्स होगा ड्यू टू दिस Gaussian surface वो क्या होगा, phi total flux will be equal to phi1 plus phi2 plus phi3 plus phi4, ठीक है। तो हमने गॉसेस लॉ लगा के, गॉसेस लॉ क्या है, phi is equal to क्या है गॉसेस लॉ, इट इज टोटल चार्ज enclosed in an arbitrary shape divided by epsilon naught, and whole of this arrangement is in vacuum, ठीक है, is set up in vacuum, तो इसलिए permittivity of free space आ गई है, ठीक है। दिस इज द गॉसेस लॉ। और एक बाय डेफिनेशन हमें गॉसेस लॉ पता है, इट इज E डॉट A, या आप कह लें कि EA cos थीटा, जहाँ पे बार बार आपको बताती हूँ कि थीटा इज एंगल बिटवीन ई इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर, नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस एरिया या वेक्टर एरिया के और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान का एंगल है ये थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये बाय डेफिनेशन इन फेसेस के थ्रू मालूम करेंगे। तो वी सी दैट या दोनों से अप्लाई करके, तो इस जगह पर यू सी फ्लक्स phi 3 फ्लक्स क्या होगा, वी नो दैट इट इज Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। लेकिन Q यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया था कि सारे चार्जेस जो हैं दे हैव बीन पुल्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द मेटल प्लेट, ठीक है। तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो Q इज 0, तो दिस मेक्स दिस phi 3 0, ठीक है। अब ये हम डिस्कस करते हैं कि phi 1 कितना है। phi 1 इज दिस सरफेस, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो ये टॉप सरफेस, तो भी हमने देख लिया कि इसके थ्रू जो फ्लक्स निकल के आ रहा है ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज प्लेस नहीं है। और अब इस सरफेस की या इस सरफेस की, ये दोनों के एक ही बात होगी, तो वो उसमें हम मेजर करते हैं कि ये जो सरफेस एरिया है इसका जो नॉर्मल होगा वो किधर एक्ट करेगा, ये करेगा, ये दिस इज द वेक्टर एरिया, डायरेक्शन ऑफ द एरिया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ये नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। तो ये हमें phi 1 जो है इट इज़ EA cos 90 एंड cos 90 is 0, तो हमें ये फिर phi 1 जो है वो भी 0 मिल गया। इसी तरह phi 2 भी विद द सेम आर्ग्यूमेंट विल बी 0। तो वी आर लेफ्ट विद द phi 4 फ्लक्स, जिसको अब हम मेजर करेंगे। phi 4 में देखिए दिस इज द सरफेस, ये इस तरह से है, ये वाली सरफेस है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स आ रहा है वो कितना है, तो इसका जो एरिया है प्लेन सरफेस एरिया तो ये है, लेकिन नॉर्मल टू द एरिया इज अगेन डाउनवर्ड, ये एरिया वेक्टर A है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ये हैं, तो दोनों जो है आपस में पैरेलल है और एंगल इनके बीच में कितना है, 0 है। तो वी गेट हियर phi इज इक्वल टू EA cos 0 दैट इज इक्वल टू EA, यानी कि टोटल फ्लक्स जो हमें मिला फ्रॉम हियर इट इज 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस EA, ठीक है। तो ये हमारे पास EA आ गया। अब इसमें जो हमने जो प्लेट्स में जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था, हमने चार्ज स्प्रेड किया था, वो अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न किया था। इट वाज अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पैटर्न ये था कि मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि देयर इज अ टर्म वी कॉल इट एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज Q ओवर A। चार्जेस पर यूनिट एरिया किस तरह से फैले हुए हैं, देखिए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज थी ना पिछले केस में, तो हम इतनी इनफाइनाइट जो एक बड़ी सी शीट होगी तो उसमें टोटल चार्जेस हमें नहीं पता कि कितने होंगे, लेकिन हमें एक छोटा एरिया सपोज करके कि उसमें अगर 4 चार्जेस हैं उस पर यूनिट एरिया में, तो ऐसे जितने एरियाज हैं हम उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सिग्मा जो है इस सरफेस का, चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट है तो प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इसकी जो है माइनस सिग्मा पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो इस फॉर्मूले से वी सी दैट कि Q जो है वो इक्वल टू क्या आता है, सिग्मा A के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, और ये तो हमें एक एक्सप्रेशन phi इज इक्वल टू EA एक ये मिल गया है, और अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ phi इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो फ्रॉम दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी वी सी दैट Q इज इक्वल टू सिग्मा A, तो हम यहाँ सिग्मा A लिख देंगे ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये आ गया है, ठीक है। इन दो को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो इनके राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर EA
इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट करूँगी, ए कैंसिल हो गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समवेयर इन बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स प्लेस्ड इन वैक्यूम। ठीक है, तो वी सी दैट कि ये चूंकि यूनिफॉर्म है, आप कहीं पे भी ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी ही आएगी। ये सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये तो मैंने मेजर किया है मैग्नीट्यूड। इफ आई आस्क यू टू राइट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन, वी नो दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इट विल बी ई वेक्टर और सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसकी डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल्स दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मिलेगी। तो ये हमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई और ये उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। इसको अगर हम प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो सेकंड केस था उससे कंपेयर करें तो उस केस में हमें ई मिली थी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये देख रहे हैं, वो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि जब हम सिंगल शीट ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं तो वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। जब टू प्लेट से कर लेंगे तो बाई सिमेट्री वी शुड गेट डबल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो हमें यहाँ मिल भी रही है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो एक तो वो बाई सिमेट्री हम डायरेक्टली बोल सकते हैं और ये सारी डेरिवेशन मैंने करके दिखाई। तो दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो बाई सिमेट्री नहीं करना आपने, फिर आपने ये सारा डेरिवेशन यहाँ से यहाँ तक करना है। उम्मीद है समझ आई होगी, और अगर कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ आ रही तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो अब मैं अगली दफ़ा इसके आगे का आर्टिकल डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।